आरआरबी पीओ क्लर्क इस साल की लास्ट हो, बट आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है लगभग 1 महीने से ज़्यादा का। ठीक है, तो अभी किस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आपने देखा कि आपकी लास्ट ईयर यहाँ पर पेपर पैटर्न चेंज हुई थी कि आपकी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें आपको रीजनिंग के लिए प्री में 25 मिनट मिल रहे हैं और क्वांट के लिए 20 मिनट। ठीक है, तो अभी आपको किस तरीके से टारगेट करना है अपना स्कोर। तो देखो, रीजनिंग में जिस हिसाब से आपने देखा होगा स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बहुत वैरी करी है, समटाइम्स कहीं 30 के अराउंड है, कहीं 40-55, कहीं 60+ भी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज आपकी कम है, तो मे बी थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, तो अभी अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, रीजनिंग और क्वांट ही आना है, तो आप 30+ अपना टारगेट बना के चलें। अगर आपने आज से भी फॉलो किया, डेली बेसिस पे एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ रीजनिंग का, और साथ में 4 से 5 पजल्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंसी से इस काम को करके देखिए, रीजनिंग में आप डेफिनेटली यहाँ पर स्कोर कर देंगे। ठीक है, क्वांट सेक्शन की बात करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की भी हमें रिक्वायर्ड होती है क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ के कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। ठीक, तो अभी आप अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो जो आपको पता है 40 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से 20 मिनट मिलने हैं, और लास्ट ईयर ही पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो वेटेज की पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में से कुछ आ जाता है, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज। ठीक है, तो लगभग इनके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, 5 आ जाते हैं, समटाइम्स 6, समटाइम्स 3 भी। तो अभी ओवरऑल अगर बात करी जाए, स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है एटलीस्ट आपके एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का मिल ही रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम ओवरऑल एनालिसिस सारे शिफ्ट्स की देखें, ये 10 से 15 हुआ है, बट 10 से कम नहीं देखने को मिला किसी भी शिफ्ट में। तो 10 से 15 नंबर का ये मिल रहा है, तो ये आपको फिक्स करना है कि ये मार्क्स आपके फिक्स होने चाहिए, और यहाँ पर आपको टाइम भी बचाना है। तो अभी क्या होता है एग्जाम में, ये इजी होता है, बच्चे सब कर लेते हैं, बट वो 20 मिनट में 10 मिनट इन्हीं क्वेश्चंस में लगा देते हैं। तो आपको ये टाइम रिड्यूस करना है, तो डेली बेसिस पे आपको इनके प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप आरआरबी का जो 99 रुपीज वाला लॉन्च हुआ था अभी, वन लाइनर, जिसमें 1800 क्वेश्चंस मिल रहे हैं रीजनिंग और क्वांट के, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या डीआई और केसलेट। नेक्स्ट मूव आपका डीआई और केसलेट है। तो डीआई केसलेट में आप देखेंगे लास्ट ईयर आपको पाई बेस्ड वही आपका लाइन बार, ठीक है, डिफरेंस बेस्ड डीआई इस टाइम बहुत चल रही है इस साल, तो इस साल यहाँ भी मिल सकती है, इसको रेडी कर लेंगे। एवरेज बेस्ड डीआई होगी, क्यूमुलेटिव टेबल बेस्ड डीआई होगी, टेबल मिसिंग वेरिएबल बेस्ड डीआई होगी, इन सबको आपको देखना है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनकी। आपके लिए सबसे बेटर है कि आप डेली बेसिस पे टारगेट बंदे को, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग होता है वो पजल सीटिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, अगर आपने उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है। तो इसके लिए आप एक काम करो, जैसे आप पजल के लिए 4 के सेट बना रहे हो, डीआई के लिए भी बना लो, या फिर आप डीआई के वन शॉट्स मेरे यूट्यूब से कर सकते हो, जो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली हुई हैं, वहां से आपकी तैयारी होगी। बट इंपॉर्टेंट ये है विद इन अ टाइम बनाना, तो इट्स अप टू यू कि आप थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग का ध्यान रखें, आप टाइमर सेट करके लगाएं, या फिर आप क्विजेस दें या पीडीएफ बंडल से, जहां से भी करें, टाइमर का बखूबी यहाँ ध्यान रखिए, बिकॉज आपके एग्जाम में सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे आपको, तो आपको ये सेक्शंस को टाइमर के साथ अटेम्प्ट करना, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी दिक्कत ना आए। ठीक, अर्थमेटिक में क्या हो गया, अर्थमेटिक में आप परसेंटेज रेशियो को सबसे पहले बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, डीआई आपकी अपने आप स्पीड अप होने लगेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको तरीके बताती हूँ सॉल्व करने के लिए, और सारी चीजें करना कैसे है आपको। ठीक है, इसके अलावा अर्थमेटिक के रेस्ट टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, इसके अलावा आपका पार्टनरशिप, क्योंकि ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा एजेस है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन है, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं आपके आरआरबी में, कॉन्जिक्यूटिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले आपका। इसके अलावा टीएसडी हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप एटलीस्ट प्री लेवल का रेडी करना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट एक एक क्लासेस वन शॉट्स इनके कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू, जो मैंने 0 to Zenith कराया, या फिर पेड के थ्रू, क्योंकि मैं अभी आपको एक ऐसी चीज प्रोवाइड करूंगी जिससे आप वन गो में भी यहाँ पर सारे टॉपिक्स को रेडी कर सकते हो, जितने आपके काम के हैं। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है पूरा आपका हो जाएगा, कम क्वेश्चन से ज्यादा सिलेक्शन। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि कम क्वेश्चन से आपकी ज्यादा तैयारी वहां पर हो जाएगी। तो अभी ये पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो वेटेज एग्जाम में रह रहा है वो 10 से 15 नंबर का है। ठीक है, डीआई और केसलेट की बात करी जाए तो केसलेट में भी आपका इक्वेशन बेस्ड ये 3 से 5 नंबर की आ जाती है, समटाइम्स 3 नंबर की या 5 नंबर की। तो जो डीआई का वेटेज है वो 11 से, मतलब 6, एक डीआई को 6 नंबर की भी आ जा रही है एग्जाम में, तो 11 से लेके ये आपका
यहाँ पर 15 नंबर तक का वेटेज है डेटा इंटरप्रिटेशन का। समटाइम्स अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, समटाइम्स 14 तक भी हो जा रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करेगा, हो सकता है वो एक डीआई रिड्यूस कर दे या फिर अर्थमेटिक इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो ओवरऑल ये मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ जो आपका लास्ट ईयर एनालिसिस करके मैंने देखा जो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आप अगर जैसे मॉक में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इसको तो कम, इसका टाइम रिड्यूस तभी होगा जब आप इनको डेली बेसिस पे अलग से प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद अपनी डीआई, जो भी आपको डीआई लग रही है कि हाँ ये ज़्यादा लेंदी नहीं, आप उसको अटेम्प्ट करके अपने जो भी इजी अर्थमेटिक है आप उनको पहले करें। तो एटलीस्ट आप जब इस तरीके से करोगे, पहले तो अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, साथ में मॉक्स भी देते रहना या सेक्शनल टेस्ट जो भी दे रहे हो, उससे आपको यहाँ पर आपका जो स्कोर है 10 नंबर मान लो यहाँ से भी ला रहे हो, एक डीआई भी अटेम्प्ट कर रहे हो या 2 डीआई अटेम्प्ट कर रहे हो, 20 तो 20 से 5 ये कर ली तो आपका 25 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो बट ये तभी आएगा जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाना है कि हाँ हमने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए कि अब मेरे लिए कुछ नया नहीं बचा है, ठीक है। कि देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि अरिथमेटिक में हम पहले देख पढ़ते हैं, फिर सोचते, फिर कैलकुलेट करते हैं, तो वो 1-1.5 मिनट ले जाता है एक अरिथमेटिक, ठीक है। अगर उसको देखते ही बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो 30-40 सेकेंड में हो जाए, ठीक है। तो पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट रहेगा आपका आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का इजी लेवल, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितना टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आरआरबी पीओ के लिए अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, एक बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। इसमें आपको एवेंजर बैच मिल रहा है, ठीक है। आरआरबी पीओ का 3 बैचेस मिल रहे हैं, ठीक। तो प्री भी है और मेंस भी, पूरा एक ही बैच में आपका रेडी हो जाएगा। एवेंजर बैच में आपका क्या रहेगा, सारे टॉपिक्स आपके 1 बाय 1 रिवाइज हो जाएंगे, पूरा टॉपिक वाइज, अरिथमेटिक, डीआई, स्पीड मैथ, सब कुछ, ठीक है। सारे पैटर्न्स जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो गया। इसमें बाद में कुछ मेंस की भी क्लासेस हैं, आप उनको कर सकते हैं। बाकी मेंस के लिए आपका सेवियर 3.0 बैच यहाँ पर करंट लाइव चल रहा है, जिसमें अभी हम क्लर्क मेंस की क्लासेस चल रहे हैं, जो आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में हम आरआरबी के लिए भी मेंस करेंगे। तो ये आपका लाइव एक बैच रहेगा जो कंटिन्यू इसमें रहेगा। और एक रिकॉर्डेड बैच है सुपर 30 मेंस का, मतलब मेंस की आपको 2 बैचेस मिल रहे हैं। तो मतलब प्री टू मेंस आपकी पूरी आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी क्वांट की, और इसका प्राइस जो है वो दिवाली ऑफर में 150 रुपीज है। IBPS RRB आप कोड यूज कर सकते हो। तो अगर कोई नया बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ आरआरबी के लिए तैयारी करनी है प्री टू मेंस, तो आप इस बैच के साथ जा सकते हो। इसकी वैलिडिटी आपकी 6 महीने तक रहेगी, ठीक। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेंस का एक अलग आपका कॉम्बो है, मेंस का बॉस, जिसमें आपको 4 बैचेस मिल रहे हैं सिर्फ 150 रुपीज में, बॉस कोड आपका है। ये जो भी ऑफर्स हैं ये 4 से 5 दिन में सारे बैचेस के प्राइस मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, आपको पजल्स प्रैक्टिस करनी है, डीआई प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए गाइडी का पीडीएफ बंडल है, 6 मंथ वैलिडिटी 448 रुपीज की, दिवाली कोड आप यूज कर सकते हो, 3 मंथ की 323 की। तो इसमें आपको प्री मेंस के सारे एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो आरआरबी पीओ क्लर्क का अलग से भी पीडीएफ बंडल ले सकते हो, मैं लिंक कॉमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगी, ठीक। अभी ये है आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट। तो अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स और सेक्शनल आपको इसमें मिलते हैं सारे ही बैंक इंश्योरेंस एग्जाम के 9 मंथ के लिए, तो 175 रुपीज इसका प्राइस है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के कुछ बच्चे हैं, तो एक गिव अवे है आपका दिवाली पे, ये जिसमें आपको 750 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।